तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे व तमिलनाडु के युवा मामलों और खेल मंत्री के साथ साथ लेखक, निर्देशक और अभिनेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया, जिसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर बयान पर सोशल मीडिया बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उनकी आलोचना हो रही है तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में कई राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता पोस्ट कर रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने के मुद्दे को ले हो रहे एक सम्मेलन में कहा, सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू की तरह है, जिसे मिटाना जरूरी है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर उत्तर भारत में राजनीति हुई। सनातन धर्म के स्वयं ठेकेदार संघ भाजपा से जुड़े संगठन और लोग उदयनिधि पर हमलावर हो गए। लेकिन अब सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने न केवल उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया है, बल्कि उनसे आगे बढ़कर इसे कैंसर तक कह दिया है। हिमांशु कुमार ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अपनी राय प्रकट करते हुए फेसबुक पर एक वीडियो किया, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर काफी हमलावर हैं। तो सुनते हैं हिमांशु कुमार ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के बयान पर क्या कहा। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ और मेरे परदादा पंडित बिहारी लाल शर्मा उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना करने वाले लोगों में से थे। मेरे परदादा महर्षि दयानंद को सबसे पहले उत्तर प्रदेश लेकर गए और उनके प्रथम शिष्य बने उत्तर प्रदेश में। और अगर कोई इस बात की प्रामाणिकता जांच करना चाहे तो वो लखनऊ में जो आर्य समाज का भवन है, आर्य प्रतिनिधि सभा का, राज्य का जो मुख्यालय है, उसमें जाकर के जांच कर सकता है। सबसे ऊपर उसमें हमारे परदादा का नाम लिखा हुआ है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के डीएमके के नेता उदयनिधि द्वारा कहा गया है कि सनातन डेंगू और मलेरिया की तरह है और उसका समापन ज़रूरी है। उस बयान के बारे में आज हम बात करेंगे। उनके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं कि उदयनिधि ने ये कहा है कि वो सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों की हत्या कर देंगे। ये बिल्कुल झूठी बात है। उदयनिधि ने ऐसा नहीं कहा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ प्रचार कर रहे हैं। उदयनिधि ने जो कहा है, आज हम उस पर बात करेंगे। उदयनिधि जिस सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, वह असल में ब्राह्मण धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ है, सनातन शब्द का अर्थ है जो सदैव से है, और जो सदैव से है उसमें तो फिर सारे धर्म आ जाते हैं। जो सदैव से है वो आज भी चल रहा होगा, तभी सनातन होगा। ऐसा नहीं है कि पुराना जो है वो सनातन है और जो नया है वो सनातन नहीं है। तो जो हमेशा से था, अब भारत में हमेशा से क्या था? पहली बात तो ये समझ लें कि सनातन शब्द बुद्ध का शब्द है। बुद्ध कहते हैं, नहीं वेरेन वेरानी सम्मंतीद कुदाचनम अविरेन च सम्मंती एस धम्मो सनातनो। वैर से वैर नहीं मिटता, अवैर से वैर मिटता है, यही सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है जो हमेशा से रहा है। लेकिन लालची ब्राह्मणों ने सनातन शब्द को हड़प लिया और उन्होंने एक पाखंड पर आधारित विचारधारा, जिसे वो वैदिक धर्म कहते हैं, ब्राह्मण धर्म है जो, जिसमें झूठे मंत्र हैं, जिन मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं है। आप दिन रात मंत्र पढ़ते रहिए, कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा एक काल्पनिक ईश्वर दिया इन्होंने, जिस ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है।
इसके अलावा इन्होंने एक काल्पनिक आत्मा का सिद्धांत दिया कि एक आत्मा है जो परमानेंट होती है, जो कभी मरती नहीं है। ये एक काल्पनिक अवधारणा दी ब्राह्मणों ने, और पुनर्जन्म की अवधारणा दी। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक चीज दी ब्राह्मण धर्म ने, वो दिया वर्ण व्यवस्था, जिसमें से जाति पाति निकली, और दिया नारी की गुलामी, जिसमें कहा कि स्त्री जो है वो पुरुष की दासी है। और आप अगर इनकी गीता प्रेस की प्रकाशन पढ़ लें तो उसमें यह है कि पुरुष चाहे मारे, व्यभिचारी हो, शराबी हो, जुआरी हो, वो पत्नी को पीटे तो पत्नी को समझना चाहिए मेरे पाप दूर हो रहे हैं। इस तरह से औरतों की गुलामी। तो ये जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण इस सनातन शब्द को लेकर के हड़प लिया और कहने लगे हम लोग सनातन धर्म वाले हैं। जबकि सनातन शब्द का अर्थ है जो हमेशा से है। अब हमेशा से तो भारत में बहुत सारा विचारधाराएं हैं। बुद्ध की विचारधारा है, जैन विचारधारा है, सांख्य विचारधारा है, मीमांसा है, योग है ना, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। अब सांख्य में ईश्वर नहीं है, जैन दर्शन में ईश्वर नहीं है, बौद्ध दर्शन में ईश्वर नहीं है। यहां तक कि आर्य समाज वाले इन तथाकथित सनातनियों से, ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करते थे। आर्य समाज वाले अवतारवाद को नहीं मानते। आर्य समाज राम और कृष्ण और शंकर वगैरह के अवतार को नहीं मानते, और वो बहस करते थे, इनसे शास्त्रार्थ करते थे, बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे, सनातनियों को हराया जाता था उसमें। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे आर्य समाज वाले, मूर्ति पूजा को पाखंड बताते थे। लेकिन अगर ब्राह्मण धर्म ही सनातन धर्म है, तो फिर ये जो ब्राह्मण हैं, ये दूसरी विचारधाराओं के साथ झगड़ा क्यों करते हैं? आज अगर कोई हिंदू ये कहे कि मैं सनातनी हूं और मैं बुद्ध की विचारधारा को मानता हूं, या मैं आर्य समाज की विचारधारा को मानता हूं, और मैं राम मंदिर आंदोलन का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि मैं अवतारवाद को नहीं मानता, मैं राम को अवतार नहीं मानता, तो ये जो ब्राह्मणवादी धर्म वाले हैं, हिंसक, ये उस पर हमला कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, लिंच कर देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, एफआईआर करवा के जेल में डलवा देंगे उसको। क्यों भाई? तुम तो सनातन वाले हो, सारी विचारधाराओं को स्वीकार करो। सनातन का अर्थ तो भारत में जितनी विचारधाराएं हैं सब सनातन है। तो तुम गुंडागर्दी क्यों करते हो? दूसरी विचारधाराओं पर हमला क्यों करते हो? तो सनातन का अपहरण किया इन लोभी लालची ब्राह्मणों ने, जातिवादी ब्राह्मणों ने, और सनातन शब्द को दूषित किया, बुद्ध के विचार को, बुद्ध के शब्द को दूषित किया, संकीर्ण बनाया। और इस विचारधारा ने, इस ब्राह्मणवादी जो सनातन को हड़प करके जो विचारधारा निकली, उसने भारत का सर्वनाश कर दिया। भारत के हिंदू को, भारत के युवा को अज्ञान में, अंधविश्वास में डुबा दिया। आज भारत का युवा पूरी दुनिया में पिछड़ गया है। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में, 200 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है। भारत में कोई नई खोज नहीं हो रही है, दर्शन में खोज नहीं हो रही है, समाजशास्त्र में खोज नहीं हो रही है, मौलिक विज्ञान में खोज नहीं हो रही है। हम पश्चिम से टेक्नोलॉजी लाते हैं और भारत में चंद्रयान बना के सोचते हैं हम लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए, और हम इतने अंधकार में डूबे हुए हैं कि हमारा इसरो का चीफ कहता है कि हमारा सारा विज्ञान वेदों से निकला है। उस मूर्ख से पूछो कि एक श्लोक बता, तू एक ऋचा बता वेद की जिसमें विज्ञान है, जिसमें रॉकेट साइंस है, जिसमें चंद्रयान है। एक ऋचा बता के दिखा। तो हमारा पूरा युवा पीढ़ी को अंधकार में डुबो दिया है। आज हमारा युवा सोचता है कि हम हनुमान की पूजा करेंगे तो पास हो जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, प्रसाद चढ़ाओ या इस देवी की पूजा करो तो हमारा काम बन जाएगा। हम बारिश के लिए हवन करने वाले लोग बन गए। हम मूर्खता, अंधविश्वास, अवैज्ञानिक सोच में डूब गए हैं, और हमारा देश इन ब्राह्मणवादियों के धर्म के कारण जाति में डूब गया।
औरतों की गुलामी में डूब गया। आज भारत की महिलाएं, उनको पर्दे के पीछे रखना, चूल्हे चौके में झोंकना, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने में ये ब्राह्मणवादी धर्म पूरा पूरा जिम्मेदार है। और भारत के युवा को नफरत करने वाला, सांप्रदायिक जातिवादी बनाने का काम इस ब्राह्मणवादी धर्म ने किया है। और उसके कारण आज भारत की हालत यह है कि भारत मोदी और अमित शाह जैसे डिक्लेयर्ड गुंडों के पीछे पीछे चल रहा है। इस देश के पतन की पराकाष्ठा है कि इस देश का युवा आज गुंडों को अपना आदर्श मान रहा है। यह सारा काम इस ब्राह्मणवादी धर्म ने किया है। उसने इस देश के युवा को पतन की चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। इस देश के सर्वनाश के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यह ब्राह्मणवादी धर्म है। इसलिए उदयनिधि ने तो कम कहा है कि यह डेंगू और मलेरिया है, यह कैंसर है। ये जो ब्राह्मणवादी धर्म है, ये भारत को इसने इस खून में जहरीला बना दिया है, इसके खून को। आज हमारा युवा पिछड़ा, अंधविश्वासी, नफरत करने वाला, दंगाई, जातिवादी, औरतों को गुलाम समझने वाला युवा बन गया है। सारी दुनिया में पिछड़ गया है वो। आज भारत अपने पतन की चरम अवस्था पर पहुंच गया है। भारत को एक सांस्कृतिक, वैचारिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन की जरूरत है। उसे एक अंगड़ाई लेने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, अंधविश्वास को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है, अपनी समझ को जगाने की जरूरत है, वैज्ञानिक समझ को जगाने की जरूरत है। उसे समानता, स्त्री पुरुष की समानता, सभी मनुष्यों की समानता, आर्थिक न्याय, मेहनत कश को उसका हक मिले, सभी मनुष्यों को समान समझा जाए और वैज्ञानिक सोच पर आधारित भारत खड़ा हो, इसकी जरूरत है। लेकिन जब तक ये भारत में ब्राह्मणवादी धर्म है, जिसको ये सनातन का नाम दे रहे हैं, कभी उसको राम मंदिर में उलझा देते हैं, कभी मस्जिदों पे जाकर के डीजे बजाओ, भगवा झंडे लगाओ, मुसलमानों से झगड़ा करो, उनको गालियां दो, फेसबुक पर उनके लिए वीडियो बनाओ गाली वाले। अमित शाह और मोदी तो डिक्लेयर्ड गुंडे हैं। अदालत के द्वारा तड़ी पार हो चुका है अमित शाह। ये तो खुद हत्याएं करता था। मुझे गुजरात के पुलिस अधिकारियों ने बताया ये दोनों कितने अपराधी हैं। ये गुंडों को फॉलो करने वाला देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये एक भी नहीं रह पाएगा। आज मोदी और अमित शाह के पीछे चल के हमारा देश का युवा जिस तरह से नफरती बन रहा है, जिस तरह से देश को तोड़ने की दिशा में जा रहा है, उसका अपना भविष्य खराब कर रहा है, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, इस देश का भविष्य खराब कर रहा है। इसलिए हमें इस नफरती धार्मिक विचारधारा से मुक्त होना ही पड़ेगा। हमें तर्क पर आधारित, वैज्ञानिक सोच पर आधारित, मानवता पर आधारित ऐसी विचारधारा को अपनाना है जिसमें हमारा विकास हो, हमारी समझ बढ़े, हम जागरूक हों, सारे संसार को वास्तविक दृष्टि से देख सकें, सभी मनुष्यों को वास्तविक दृष्टि से पहचानें, देखें, उनके साथ संबंध बनाएं और भारत को उस तरफ ले जाएं जिसकी कल्पना हमारी आजादी के दीवानों ने करी थी कि हमारा भारत एक दिन दुनिया में दुनिया की सेवा करेगा। लेकिन आज हमारी जो सत्ता और ब्राह्मणवादी धर्म है वो तो हमें पाकिस्तान से लड़वाने को तैयार हो रहे हैं, नेपाल से संबंध बिगाड़ लिए हैं, म्यांमार से लड़ रहे हैं, श्रीलंका के साथ संबंध खराब कर लिए हैं। तो ये जो इस समय सत्ता और जिस तरह का सनातन के नाम पर यह ब्राह्मणवादी धर्म आज हमारे जनता को जिसने गिरफ्त में ले लिया है, इससे जल्दी से जल्दी हमें मुक्त होना है, मिलकर के काम करना है ताकि हम एक मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इस देश के नौजवानों को आगे ले जा सके। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।